आप सबको जय मसीह की दोस्तों। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आशीषित और आनंदित होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक नए विषय पे बात करने के लिए आया हूँ, जो हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, जो परमेश्वर पिता ने आज आप सबके बीच में वो वचन देने के लिए हमें अगुवाई किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि आप समझ सके और जान सके कि कौन सा वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करें, जिसका है जो उत्तर परमेश्वर पिता दें। जैसा कि हर एक वचन तो परमेश्वर की प्रेरणा से है मेरे प्यारे दोस्तों, परंतु इसमें से मैं 10 मुख्य वचन को, बाइबल से 10 मुख्य वचन को मैंने चुना है, जो आप सब के लिए वो कारगर साबित होगा। आप सब जब भी इस वचन को पढ़ करके आप प्रार्थना करेंगे तो आपका उस प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आगे को देर न करते हुए हम इस सामर्थ्यशाली वचन और प्रार्थना को देखते हैं। तो आगे हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, जो 10 मुख्य वचन जो निकाले हैं, वो क्या कहता है। तो दोस्तों, हम लोग बाइबल के वचन में देखेंगे इफिसियों के पुस्तक के 3 अध्याय के 14 और 16 पद में देखेंगे। उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सबको परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आप जब भी है जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और पढ़ते हैं, तो वो हम सब को अंदर का जो मनुष्य तत्व है, जो आत्मिक मनुष्य तत्व है, वो उसमें बदलाव होना चाहिए। और जब वैसे बदलाव होते जाता है, तब है जो परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो हम कैसे बदल सकते हैं? जब तक हम परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक करके हम उनसे प्रार्थना न करें, उनसे विनती न करें, तब तक हमारे अंदर की जो मनुष्य तत्व है वो बदलाव नहीं हो सकता है। जैसा कि हम दूसरे वचन में देखते हैं, और दूसरा वचन वो है पहला यूहन्ना 5:14 में कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब वो हमारे सुनता है। तो हम आप जब भी प्रार्थना करते हैं, तो हम आपको प्रार्थना करने से पहले ये भी है जो मन में सोचना है कि कौन सा ऐसे बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो परमेश्वर की उसमें इच्छा जुड़ी हो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसा हम करेंगे तो जो भी हम प्रार्थना में मांगेंगे उसका ज़रूर उत्तर मिलेगा। जैसा कि हम अगला वचन को देखते हैं, और वो है पहला यूहन्ना 5:15 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जब हम आप सब जानते हैं कि हम जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम जब मांगते हैं, तो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं और विनती को सुनता है। तो ये भी हम आपको जानने की ज़रूरत है कि हमने जो भी मांगा है वो है जो परमेश्वर पिता ने दे दिया है, मैंने पा लिया है। क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि उनके अनुसार अगर हम मांगते हैं तब, क्योंकि हम जब भी जो भी मांगे उसे हम क्या किए, पा लिए हैं। अगला वचन को देखते हैं, और वो है जो 4 नंबर का वचन है इफिसियों 6:18 पद में देखते हैं। उसमें कहता है परमेश्वर का वचन, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है,
हम आपको प्रभु ने चुना है, हम आपको प्रभु ने खड़ा किया है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जो हमारे अगल बगल हैं, हम जिस गांव में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर पिता ने हम सबको चुना है। तो इसलिए अपने लिए ही नहीं प्रार्थना में जागते रहना है, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना में याद करते रहें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को जब हम अब जानते हैं कि जो मैंने मांगा वो पाया, तो हम ये भी हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने अगर देश के सुरक्षा के लिए मांगेंगे, देश के लिए अच्छे के लिए मांगेंगे, देश में प्यार मोहब्बत के लिए मांगेंगे, देश में एकजुटता के लिए मांगेंगे, तो परमेश्वर पिता उसे देगा और पूरा करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगला 5 वचन को देखते हैं और वो है यिर्मयाह 29:12 और 13 पद में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि जब हम उसके पास बैठते हैं और बैठ कर के हम उसे पुकारते हैं, हम परमेश्वर पिता को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। और कहता है, उसी में कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यानी हम आप जब पूरे मन से उनके पास घुटने टेकेंगे, बैठेंगे और संपूर्ण मन से हम पुकारेंगे उसे, तो ज़रूर पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। और अगला वचन को 6ठा पॉइंट को देखते हैं और उसमें देखते हैं अय्यूब के पुस्तक 22 अध्याय के 27 में कहता है, और तुम उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता भी है, और जब वो सुनता है तो हम जो भी मन्नत मांगते हैं, हम जो भी कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में ऐसे करिए, हमारे को ये करिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो सुनता है और पूरा भी करता है। अगला 7 पॉइंट में देखते हैं और उसमें पहला इतिहास 4 के 10 पद में कहता है, और याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तुम मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उनसे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कि याबेश जो हैं वो है जे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो अपने लिए परमेश्वर से पुकार नहीं रहे हैं, वो अपने देश के लिए पुकार रहे हैं, अपने लोगों के लिए पुकार रहे हैं और अपने लिए ये मांग रहे हैं कि तू मुझे बुराई से बचा। हम आपको भी हमेशा प्रार्थना करना है और कहना है कि पिताजी आप हमें बुराई से बचाइए, पिताजी आप हमें आशीष दीजिए, और वो आशीष दीजिए जो है जे लोगों के लिए और आपकी महिमा के लिए होने पाए। 8वां वचन को देखते हैं और दूसरा इतिहास 7 के 14 में कहता है, और वो सुलेमान है जो परमेश्वर से दर्शन पाता है। उसमें ये वचन को देखते हैं जो कहता है 7 के 14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम आप मन में दीन होकर के बैठते हैं प्रभु के बीच में घुटने टेक करके, और हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रजा के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपने सगा संबंधी के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग में से देख करके उसे पाप क्षमा करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के बैठने की ज़रूरत है। 9वां हम वचन को देखते हैं और वो दूसरा राजा 19 के 19 में कहता है, वो हिजकिय्याह के बारे में लिखा है कि इसलिए जब हे हमारे परमेश्वर यहोवा तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों,
यहाँ हिजकिय्याह है जो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना उस समय कर रहा है जो है जो दूसरे देश के जो शत्रु हैं, जो उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए योजना बना रहे हैं, और वे है जो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है कि तू उससे बचा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ऐसे बात भी बीच में आते हैं कि जो समाज के लिए और लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, सगा संबंधी के लिए, पड़ोसी के लिए कोई ऐसा बात आ जाता है, उसके लिए हम आपको भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और 10वां हम पॉइंट को देखते हैं जो सबसे लास्ट है, उसमें देखते हैं पहला राजा 3 के 11 और 12 पद को देखते हैं। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी होगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर पिता वो वरदान सुलेमान को देते हैं, जबकि सुलेमान वहाँ मांगने के लिए कुछ भी मांग सकता था। उससे पहले वाला हम देखते हैं 5 वचन में देखते हैं, और 5 वचन में वहाँ पे परमेश्वर पिता कहते हैं कि जो तू चाहता है, जो कुछ तू मांगना है तू मांग। लेकिन परमेश्वर पिता से वो सुलेमान वही चीज़ों को मांगता है जो समाज के उत्थान के लिए, जो देश के उत्थान के लिए, जो देश के आगे बढ़ाने के लिए, वो है जो बुद्धि और ज्ञान को मांगता है। वो ऐसे चीज़ों को मांगता है जो समाज के कल्याण हो, जो लोगों को बीच में हित का काम हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम सीखते हैं, सुलेमान से सीखते हैं कि वो परमेश्वर पिता उसको तो आज्ञा देते हैं कि जो तुम्हें मांगना है वो तू मांग, लेकिन वो ऐसे चीज़ों को मांगता है, वो बुद्धि और ज्ञान मांगता है। इसलिए मांगता है कि उन लोगों के लिए हम सही सही न्याय कर सकें, उन लोगों को बीच में सही सही काम कर सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम आप जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम आपको मांगने की ज़रूरत है परमेश्वर पिता से वो चीज़ों को जो लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए हित के काम हो। क्योंकि देखते हैं कि सुलेमान को सिर्फ वही बुद्धि ज्ञान का ही नया मन नहीं देते हैं, उनको धन संपत्ति भी देते हैं, और उनको इतना बुद्धिमान बनाते हैं कि कहते हैं कि न तुम्हारे समान कोई हुआ है और न आगे को होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपको भी जब भी प्रार्थना करते हैं तो ये सामर्थ्यशाली वचन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये हम आपको जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर पिता कहते हैं कि तू मांग, मैं तुझे दूंगा। और हम आपको मांगने के लिए सोचना है कि हम आप कौन सा मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं, उसी का जवाब मिलता है। तो हम आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपने इस वचन से आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर पिता आप सबसे बातचीत करें। तो आइए एक छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन आपने दिया पिता। ऐसे तो पूरे बाइबल का वचन आपकी प्रेरणा से है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन यहाँ पे हम पिता परमेश्वर जो 10 मुख्य सामर्थ्यशाली वचन को जो चुना है पिता, वो प्रभु जी आपकी महिमा के लिए हो। उन लोगों के बीच में पिता जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन से पिता उनका हर एक काम रुका हुआ हो जाए। और पिता परमेश्वर अब तक जो भी पिता परमेश्वर वो प्रार्थना में कमज़ोर हैं, ये वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना और विश्वास में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन सब को सुरक्षा कीजिए और इस वचन से बातचीत कीजिए। उन सब के हर एक परेशानी, हर रोगों को, हर एक तकलीफ़ों को, और जो भी आज तक पिता परमेश्वर प्रार्थना में मांग रहे हैं वो नहीं मिला है, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उन्हें मिलने पाए। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विश्वास करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।